पीडीएफ लाया सब लोग? पीडीएफ निकाल लो। तो कहाँ तक पढ़ाए थे पिछले क्लास में? देखो पिछले क्लास में ना बहुत लोग एब्सेंट थे, ठीक है। तुम लोग को वीडियो क्लासेस मिल गया होगा इसका। पिछले क्लास में हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़े थे, ठीक है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का इंट्रोडक्शन भी पढ़े थे हम लोग कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या क्या होता है, ठीक है। पीडीएफ में देखो पेज नंबर 87 या 89 में दिया हुआ है। पीडीएफ नहीं है तुम्हारे पास? यहाँ पे ना नेट चल नहीं रहा है इसीलिए जा नहीं पाएगा। तुम लोग के पास किसी के पास है क्या? किसी के पास है? किसी के पास पीडीएफ है ना तो उसको दे दो, ठीक है। हाँ ग्रुप में सेंड कर दो एक बार। मिला पेज नंबर 89? देखो पेज नंबर 89 में दिया हुआ है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डेफिनेशन आता है, कौन बताएगा? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डेफिनेशन क्या होता है? क्या होता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड? बताओ, किसको बताना है? देखो ट्राई करो बताने का, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर पता है तो वो बताओ, क्या होता है ये? हिंट के लिए देखो डायग्राम भी बना दिया। देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में ना एक स्टेटमेंट है जो कॉमन है, वो क्या है? एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये पार्ट देखो दोनों में कॉमन है। एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ समझ में आ रहा है सबको? सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होता है? अर्थ का जो कोर होता है ना, कोर एकदम सेंटर वाला पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बॉल लेते हैं, बॉल का सेंटर वाला पॉइंट एकदम बॉल के बीचों बीच होगा, ठीक है। उसी तरह से अर्थ का जो सेंटर पॉइंट होता है, सर बोलिए। ठीक है, तो उसी जिस तरह से बॉल का एक सेंटर पॉइंट होता है बिल्कुल बॉल के अंदर और बीचों बीच में होता है, उसी तरह से अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच में उसका सेंटर होता है, ठीक है। उस सेंटर से एक लाइन आता है, ठीक है। वो लाइन अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, यानी कि देखो ऐसे सेंटर ऑफ द अर्थ सपोज करो अर्थ के बीचों बीच यहाँ पर है,
तो एक लाइन ऐसे जाएगा, एक लाइन ऐसे जाएगा, एक लाइन ऐसे जाएगा, मतलब 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते 90 डिग्री तक जाता है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर होगा तो लैटिट्यूड, और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में होता है तो लॉन्गिट्यूड। बस, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट देखो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का। कोई भी पूछे या कहीं भी अगर समझने के लिए आए तो क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है फ्रॉम दी सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के बीचों बीच में से हम लोग एक एंगल निकालता है। एंगल का मतलब पता है ना, देखो ऐसे करके एंगल बनाते हैं मैथ्स में, है ना। तो अर्थ का देखो सेंटर यहाँ पर है, ठीक है, और मान लो ये अर्थ एक सर्कल है, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ यहाँ पर है ना, देखो ये रहा, ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारे अर्थ पे देखो ऐसे ऐसे जो लाइंस बने होते हैं अलग अलग, ये सब क्या है, ये सब है लैटिट्यूड। तभी देखो यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है ना, ऐसे करके डिग्री बना होता है ये, तो ऐसे पूरा 360 डिग्री होता है ये, समझ में आया। और अगर ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगा तो लॉन्गिट्यूड कहलाएगा। समझ में आया इतना। अब देखो अगला टॉपिक हम लोग को क्या देखना है इसमें, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बाद आता है लोकल टाइम और यूनिवर्सल टाइम। लोकल टाइम एंड यूटीसी, ठीक है। देखो लोकल टाइम क्या है, लॉन्गिट्यूड आर मेजर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। याद रखना, देखो हम लोग जब भी 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, ये होता है लैटिट्यूड। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड क्या हो गया, कितना हो गया बोलो तो, हाँ 180 हो गया, पक्का, ना कि 179 हो रहा है। कैसे 179, हम बोल दिए तो 179 तो सही हो गया। बीच वाले को क्या बोलता है, हाँ सही सही पकड़िए तुम। यहाँ पर देखो इक्वेटर है ना 0 डिग्री, अगर हम 2 बार काउंट करेंगे तो इक्वेटर 2 बार कैलकुलेट हो गया, इसलिए 180 हो जाता है। तो इक्वेटर को 1 बार काउंट करेंगे तो 179 होगा। समझ में आया, क्योंकि देखो यहाँ से 0 से ऊपर 90, 0 से नीचे 90, 90 90 180, इक्वेटर 2 बार आ गया ना इसमें, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 बार काउंट करते हैं, इसलिए 1 माइनस कर देता है। समझ में आया। तो इक्वेटर को हम लोग कहते हैं क्या है, द लार्जेस्ट ग्रेट सर्कल ऑफ द अर्थ। ये बिल्कुल धरती के बीचों बीच से गया होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं द ग्रेट सर्कल। ये धरती को एकदम इक्वल अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। समझ में आया इतना। उसी तरह से सेम लॉन्गिट्यूड में भी है, एक ऐसा बीच में लाइन होता है जो धरती को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। बीच वाले लाइन को कहते हैं 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये जो बीच वाला लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, ये ना शुरू में इंग्लैंड में एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी था, जहाँ पे ना हम लोग क्या करते थे, टेलीस्कोप से देखते थे अंतरिक्ष में, ठीक है। तो इंग्लैंड में एक जगह है लंदन के पास में, ग्रीनविच नाम का एक टाउन है। उसी ग्रीनविच टाउन में वहाँ पे वो ऑब्जर्वेटरी है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीनविच के नाम पर पूरे का पूरा इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। और ये ग्रीनविच से पास करता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम भी है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। ये ग्रीनविच मीन टाइम जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन कैलकुलेट करते हैं इससे। समझ में आया। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभी देखना, क्रिकेट मैच वगैरह किसी कंट्री में हो रहा होता है, इंडिया में उसका टाइम अलग है, वहाँ पे टाइम कुछ और है, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़ चैनल में ये वाला टाइम दिखाते हैं GMT, ठीक है। तो GMT के हिसाब से टाइम कैलकुलेट किया जाता है कि अगर वहाँ पर मैच 8 बजे हो रहा है तो इंडिया में कितना बजे टेलीकास्ट होगा वो, या कितना बजे शो करेगा लाइव, ठीक है। तो हम लोग GMT में ऐड करते हैं कितना अहेड है कितना बिहाइंड है। लेकिन तुम लोग के एग्जाम में ना सम्स नहीं आता है, क्योंकि देखना क्लास 7-8 में लैटिट्यूड और टाइम सम्स होता है, वो सब नहीं आता है। SSC रेलवे में सब में कुछ नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखना हम लोग को लोकल टाइम। लोकल टाइम देखो क्या होता है, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड स्पेशली लॉन्गिट्यूड आर लोकल टाइम एंड यूनिवर्सल टाइम, ठीक है। एज द अर्थ रोटेट अराउंड इट एक्सिस एट एनी मोमेंट वन लाइन ऑफ द लॉन्गिट्यूड एंड नोन मेरिडियन फेसेस द सन एट दैट मोमेंट। अब देखो होता क्या है, सपोज करो ये एक लॉन्गिट्यूड का लाइन है, इसको हम लोग मान लेते हैं 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे एक प्लेस है, उसको दे देते हैं नाम कोलकाता, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक प्लेस है, इसका नाम दे देते हैं सिडनी, ठीक है। फिर यहाँ पर एक प्लेस है अंटार्कटिका,
अब देखो तीनों का ना लॉन्गिट्यूड सेम है, दिख रहा होगा, एक ही लाइन पर है तीनों के तीनों, ठीक है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अगर मान लो हम बोले कि 12 बज रहे हैं, 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 12 बज रहा है, यानी कि सन जो है बिल्कुल एकदम सिर के ऊपर है, ठीक है। तो सारे के सारे लॉन्गिट्यूड पे सेम टाइम होगा, यहाँ भी 12 बजेगा, यहाँ भी 12 बजेगा, यहाँ भी 12 बजेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या है, द प्लेस लाई ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड विल हैव सेम टाइम जोन, ठीक है। जितने भी प्लेसेस सेम लॉन्गिट्यूड पे पड़ते हैं उनका टाइम सेम होता है, ठीक है। इसका ठीक उल्टा यहाँ लैटिट्यूड में हो जाता है। अगर मान लो सेम लैटिट्यूड है लेकिन एक प्लेस यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, टाइम डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आया क्यों ऐसा होता है? पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो धरती जो है कंटिन्यूसली रोटेट करती रहती है, रोटेट कर रही है अपने एक्सेस के ऊपर में, ठीक है। कुछ ऐसा समय आता है 12 घंटा सूरज को फेस करती है, 12 घंटा अंधेरा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे धरती रोटेट भी तो कर रही है। जब रोटेशन हो रहा होता है तो एट द सेम टाइम देखो ये जो पार्ट है ये एक साथ सन को फेस करेगा और एक साथ छाँव में चला जाएगा। लेकिन ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी कभी सन यहाँ तक आया है, फिर सन यहाँ तक आ रहा है, इतने पार्ट में अंधेरा है, यहाँ पे लाइट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे टाइम अलग अलग होता है। तो याद रखना जितने भी प्लेस लॉन्गिट्यूड पर है वहां पर टाइम सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग यूनिवर्सल टाइम जोन। जीएमटी जो है ना एक तरह का क्या है, यूनिवर्सल टाइम है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग जब भी जीएमटी बोलेंगे, जीएमटी का मतलब प्राइम मेरिडियन पे कितना टाइम हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो कोई प्लेस है जो कि प्राइम मेरिडियन पे नहीं होकर के यहाँ पर है, 80 डिग्री पर है, और मान लो प्राइम मेरिडियन से इसका जो डिस्टेंस है टाइम के हिसाब से वो है 5 आवर्स, 5 घंटा, ठीक है। प्राइम मेरिडियन पे अगर 5 बज रहा है तो 5 और 5 10, यानी कि 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 10 बज रहा होगा। समझ में आया? तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, यूनिवर्सल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूनिवर्सल टाइम कैलकुलेट करने के लिए जीएमटी का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम लोग यूनिवर्सल टाइम को क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि देखो सैटेलाइट्स वगैरह जो ऑपरेट करते हैं, सैटेलाइट्स ना यूनिवर्सल टाइम पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। लोकल टाइम के बेसिस पे नहीं काम कर पाएंगे, क्योंकि लोकल टाइम अगर लेंगे तो इंडिया में अलग टाइम है, अमेरिका में अलग टाइम है, यूरोप में अलग टाइम चल रहा है, रशिया में अलग टाइम चल रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हम लोग को डेटा गैदरिंग में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए हम लोग पूरे के पूरे धरती पर क्या किए, यूनिवर्सल टाइम जोन बना दिया, ठीक है। सेम टाइम जोन होगा जहाँ पर हम लोग सैटेलाइट वगैरह में जो डेटा कैप्चर करेंगे उसमें वही टाइम दिखाएगा। जितने भी एस्ट्रोनॉट लोग होते हैं उन लोगों को भी सेम टाइम जोन ही दिखाएगा, ठीक है। अगर अलग अलग टाइम जोन दिखाएगा तो हम लोगों को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स देखो सभी कंट्री में उड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो एरोप्लेन्स में पायलट हो चाहे फिर तुम्हारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो, इन सभी लोगों को ना टाइम सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग टाइम होगा तो पता चला वहां से एयर ट्रैफिक वाला बोल रहा है कि रनवे खाली है, लैंड करा दो, लेकिन पायलट जो है वो दूसरा टाइम फॉलो कर रहा है, तो गलत टाइम पे लैंड किया, क्रैश हो गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल टाइम को फॉलो करते हैं। एयरपोर्ट पे देखना पायलट्स वगैरह जितने भी ऑफिसर लोग होते हैं सब यूनिवर्सल टाइम फॉलो करते हैं, वहाँ पे लोकल टाइम यूज नहीं करते हैं। लोकल टाइम हमारे पब्लिक के लिए बनाया गया, नॉर्मल यूजर्स के लिए, ठीक है। जहाँ पर जो काम है ना वो यूनिवर्सल लेवल का नहीं है, ठीक है। लेकिन जो यूनिवर्सल टाइम होते हैं उनको इन क्रिटिकल चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर हम लोग एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, जैसे सैटेलाइट हो गया, एरोप्लेन्स वगैरह हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब देखो ये भी जो है एक तरह का क्या है, लॉन्गिट्यूड ही है, ठीक है। हम लोग जैसे यहाँ देखे थे ना लैटिट्यूड में 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे, वैसे यहाँ पर क्या होता है पता है, 180 डिग्री ऐसे, 180 डिग्री ऐसे, यानी कि 0 डिग्री यहाँ पर है ना, यहाँ पे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो यहाँ भी 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी वैसे ही होगा, हम लोग 2 बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे 0 डिग्री को, एक ही बार करेंगे। तो 180 कितना हो जाता है, 360 होता है, लेकिन 360 होगा नहीं एक्चुअली में, ठीक है। अब देखो जब हम लोग पीछे जाते हैं ना, जो 180वां नंबर का 188 लॉन्गिट्यूड नंबर है, ये धरती के बिल्कुल पीछे वाले साइड में पड़ता है जहाँ पर पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तुम लोग घर जाके एटलस में अगर देखोगे तो पैसिफिक ओशन है ना उसके बिल्कुल बीचों बीच से पार करता है। लेकिन वहां पे ना एक प्रॉब्लम आ गया था। क्या प्रॉब्लम आया था, देखो सपोज करो ये धरती का ना पीछे वाला पार्ट है और यहाँ पर है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर मान लो रशिया वाला पार्ट है,
ठीक है, और यहाँ पे अमेरिका का अलास्का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ना छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज पड़ गए हैं। तुम देखोगे पैसिफिक ओशन में बहुत सारे आइलैंड है, हवाई आइलैंड है, ठीक है, पॉलिनेशिया है, माइक्रोनेशिया है, ऐसे करके छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड है, जावा, सुमात्रा, ये सब भी यहाँ पर है। ठीक है, अब होता क्या, अगर मान लो हम लोग ये लॉन्गिट्यूड को स्ट्रेट रखते हैं तो एक ही आइलैंड पे मान लो अलग अलग घर बने हुए, अलग अलग विलेजेस हैं। ठीक है, सपोज करो ये घर है जो कि इस आइलैंड पर है, जहाँ बीचों बीच से 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि घर के बीचों बीच से एक लाइन गया हुआ है, जिसके इस लाइन के लेफ्ट साइड में अलग टाइम जोन है और राइट साइड में अलग टाइम जोन है। मतलब हम एक कदम रखेंगे तो मेरा टाइम अलग हो गया, राइट साइड जाएंगे तो टाइम अलग हो गया, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, टाइम जोन को ना बेंड कर दिया है। ठीक है, कैसे किया, देखो ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, अब देखना हम लोग का जो 180वां नंबर का जो लॉन्गिट्यूड है वो स्ट्रेट नहीं है, बल्कि ऐसे जिगजैग फॉर्म में है। ये जिगजैग फॉर्म में इसलिए है क्योंकि ना यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है जो अलग अलग कंट्रीज के, जैसे कि ना फ्रांस कुछ आइलैंड को कैप्चर किया हुआ है यहाँ पे, कुछ अमेरिका अपना यहाँ पर नेवल बेस बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो कंट्रीज के हिसाब से यहाँ पे लाइन को टेढ़ा मेढ़ा किया गया एडजस्टमेंट के लिए। तो तुम लोग मैप में जाके देखोगे ना तो ये लाइन तुमको ऐसे ही दिखेगा, इसको कहते हैं हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, अब देखो इसके इस साइड में वेस्ट है यहाँ पर, और इधर में है ईस्ट। हम लोग जब इधर से इधर जाएंगे ना तो हम लोग को एक दिन एडवांस में मिल जाता है। ठीक है, एक दिन हम लोग को एडवांस में मिल जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर 20 तारीख हो रहा है तो यहाँ पर 19 तारीख होगा। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ से यहाँ आएंगे तो हम लोग का एक दिन लॉस हो जाएगा, 19 तारीख से 20 तारीख हो जाएगा। ये याद रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में कि इंटरनेशनल डेट लाइन पार करने से क्या होता है, टाइम, क्या टाइम हम लोग गेन करते हैं या फिर टाइम को लूज करते हैं। तो वही याद रखना है। यहाँ पे देखो ईस्ट और वेस्ट ना उल्टा हो गया है, क्यों, ये धरती का पीछे वाला साइड है। नॉर्मली वेस्ट इधर होता है और ईस्ट इधर होता है, लेकिन धरती के जब पीछे जाता है ना, धरती तो गोल है, जाके पीछे मिल जाती है, इसलिए पीछे वाले पार्ट में देखो ईस्ट यहाँ पर है, वेस्ट यहाँ पर है, इसलिए यहीं पर कंफ्यूजन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बात तुम लोग को ध्यान रखना है। समझ में आया इतना। नेक्स्ट देखो दिया है तुम लोग का हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा है तुम लोग को, ये पहले शायद हम पढ़ाए हैं, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, धरती के अलग अलग हीट जोन्स क्या क्या होते हैं। देखो यहाँ पर अलग अलग जोन्स बना हुआ है, हम लोग ना जोन्स को किस बेस पे डिवाइड किया, लॉन्ग लैटिट्यूड के आधार पर डिवाइडेड किया हुआ है। ठीक है, देखो 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो रीजन है, ठीक है, इसका दो नाम दिया हुआ है। एक तो हम लोग इसको कहते हैं टॉरिड जोन, देखो वहां पीडीएफ में लिखा होगा टॉरिड जोन। ठीक है, इसका एक और नाम क्या है, नहीं गलत, ट्रॉपिकल जोन। तो जब भी ट्रॉपिकल बोले या फिर टॉरिड बोले, इसका मतलब ये जोन है। ठीक है, तो इसके बारे में एक फैक्ट क्या है कि जो ट्रॉपिकल जोन है ना, सबसे ज्यादा सनलाइट और इंसोलेशन इसी एरिया में रिसीव होता है। इससे करंट अफेयर जुड़ा हुआ है, तुम लोग करंट अफेयर में पढ़ा होगा, नरेंद्र मोदी जी जो है
इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लीड करते हैं किसी भी कंट्री में जब जाते हैं। अमेरिका में गए थे वहाँ लीड किए थे, यूरोप में गए थे वहाँ किए थे, फ्रांस में गए थे वहाँ किए, अफ्रीका में गए वहाँ भी किए थे। क्यों? मेक्सिको में गए थे वहाँ भी किए थे। क्यों पता है? मेक्सिको, अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है, या फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो गए, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सभी के सभी कंट्रीज इसी ट्रॉपिकल जोन में पड़ते हैं जहां पर मैक्सिमम इंसोलेशन रिसीव होता है। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है? इंसोलेशन का मतलब किसी को पता है? इंसोलेशन 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 इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? अंग्रेजी में संधि विच्छेद करें दिख रहा है सबको? इंसोलेशन का संधि विच्छेद, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सूरज से जो किरणें तरंगे आती हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? शॉर्ट में इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में आता है। ठीक है, शॉर्ट में उसी को इंसोलेशन कहते हैं हम लोग। तो धरती का जो ट्रॉपिकल जोन है, सबसे ज्यादा गर्मी देखो यहीं पड़ता है, और हम लोग का जो कंट्री है वो भी इसी ट्रॉपिकल जोन में आता है। ठीक है, लेकिन तुम लोग एक चीज देखोगे, इंडिया का कभी मैप ध्यान से देखे होगे ना, तो इंडिया के मैप में कुछ मान लो इस तरह का अगर दिखता होगा, ठीक है, बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। इसका एक हिस्सा ट्रॉपिकल जोन में है, ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम लोग ये वाला है बोलते हैं 66.5 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री, बोथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका एक ही नाम है, टेम्परेट जोन कहते हैं इसको। ठीक है, समझ में आया? टेम्परेट जोन तुम लोग बहुत जगह पे सुना होगा, टेम्परेट कंट्री, टेम्परेट क्लाइमेट, टेम्परेट वेजिटेशन, टेम्परेट एनिमल्स, तो ये सारा का सारा इससे जुड़ा हुआ है, इसको कहता है टेम्परेट जोन। यहाँ पे जो भी वेजिटेशन है, जो भी जंगल है, जो भी जानवर है, जो भी क्लाइमेट पाया जाता है, उनके नाम के आगे टेम्परेट लगा दिया जाता है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी है ट्रॉपिकल के साथ में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल वेजिटेशन हो गया, ट्रॉपिकल एनिमल्स हो गए, ट्रॉपिकल कंट्रीज हो गए। उसका मतलब क्या है? एडजेक्टिव की तरह काम करता है ये। ठीक है, एक तरह का एडजेक्टिव है। तो ट्रॉपिकल हो गया, टॉरिड हो गया, टेम्परेट हो गया। ठीक है, अब जो लास्ट बचा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो सबसे ठंडा एरिया होता है, फ्रिज की तरह, इसका नाम ही है फ्रिजिड जोन, फ्रिज की तरह ठंडा होता है ये। ठीक है, 66.5 डिग्री यानी कि आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर वाला जो एरिया है नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन कहते हैं। देखना, अमेरिका है, स्वीडन है, ठीक है, अलास्का वाला रीजन है, साइबेरिया वाला रीजन है, वो सब यहाँ पर पड़ता है, और साउथ में अंटार्कटिका पूरी तरह से फ्रिजिड जोन में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे जानवर है जो स्पेसिफिकली इसी क्लाइमेट में रहते हैं, जैसे कि पोलर बियर हो गया, पेंगुइन्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा इफेक्ट ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन।